राधे कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से स्वागत है। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास के महात्म्य अध्याय 6 का। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था भगवान शिव ने किस प्रकार देवी पार्वती को राधा रानी के षोडशोपचार पूजन के बारे में बताया था। आज आप सुनेंगे इस स्तोत्र के बारे में जिससे सुनने से पढ़ने से राधा रानी अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों को गोलोक धाम में निवास करने का अधिकार दे देती हैं। भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि हे देवी, इस प्रकार मैंने श्री राधा की पूजा का विधान बताया है। अब इस स्तोत्र भी सुनो। एक बार श्री राधा जी मान करके श्री कृष्ण के समीप से उठ गईं। तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी आदि सभी देवता ऐश्वर्य रहित, श्रीहीन, पत्नी रहित तथा उपद्रवग्रस्त हो गए। इस परिस्थिति पर विचार करके उन सभी ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। उनके स्तोत्र से प्रसन्न हुए सभी के परमात्मा श्री कृष्ण ने स्नान करके शुद्ध होकर सती राधिका जी की पूजा करके इस प्रकार उनकी स्तुति की। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे सुमुखी श्री राधे, क्या मैं इसी प्रकार तुम्हारा प्रिय हूँ? क्या मुझ में तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है? तुम्हारी वाणी में जो मेरे लिए छलना थी वो आज प्रतीत हो गई। इस प्रकार तुम कहती थी, हे कृष्ण तुम मेरे प्राण हो, जीवात्मा हो। इसी तरह की मीठी मीठी बातें जो नित्य निरंतर तुम मुझसे कहा करती थीं, आज वो सब कहाँ चली गईं? मैं तुम्हारे सामने पहले जो कुछ भी कहता था, मेरा वचन ध्रुव सत्य है। तुम मेरे पांचों प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हो। राधा मेरे लिए प्राणों से भी अधिक बढ़कर प्रिय हैं। मेरी यह बातें जैसे पहले सत्य थीं, उसी तरह आज भी हैं। मैं तुम्हें अपने पास रखने में समर्थ नहीं हो सका, इसलिए तुम्हारे बिना मेरे प्राण चले जा रहे हैं। तुम कहाँ चली गई हो? अधिष्ठात्री देवी के बिना भला कौन कहाँ तक जीवित रह सकता है? तुम महाविष्णु की माता मूल ईश्वरी हो। अपनी कला से तुम सगुण रूप में प्रकट होती हो। स्वयं तो निर्गुणा हो ही, ज्योति पुंज भी तुम्हारा ही रूप है। तुम वास्तव में निराकार हो राधे। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही तुम रूप धारण करती हो। भक्तों की विभिन्न रुचि के कारण तरह तरह की मूर्तियां ग्रहण करती हो। बैकुंठ में महालक्ष्मी और सरस्वती के रूप में तुम्हारा ही निवास है। पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में सतपुरुषों की जननी भी तुम ही हो। सती और पार्वती के रूप में भी तुम्हारा ही प्राकट्य हुआ है। तुम ही पुण्य रूपा तुलसी और भुवन पावनी गंगा हो। ब्रह्मलोक में सावित्री के रूप में तुम ही रहती हो। तुम अपनी कला से वसुंधरा हुई हो। गोलोक में तुम समस्त ग्वालों की अधीश्वरी राधा हो। राधे, तुम्हारे बिना तो मैं निर्जीव हूँ, किसी भी कर्म को करने में समर्थ नहीं हूँ। तुम्हें शक्ति के रूप में पाकर ही शिव शक्तिमान हैं। तुम्हारे बिना वे शिव नहीं, सब हैं। तुम्हें ही वेद माता सावित्री के रूप में अपने पास पाकर साक्षात ब्रह्मा जी वेदों के प्राकट्य के कर्ता माने गए हैं। तुम ही लक्ष्मी रूप के सहयोग से जगत पालक नारायण जगत का पालन किया करते हैं। तुम ही दक्षिणावर्ती के साथ रहती हो, इसीलिए यज्ञ फल देता है। तुम तो वाणी हो, तुम्हें पाकर ही सभी लोग वक्ता बनते हैं। तुम्हारे बिना पौराणिक सुख भी मोक हो जाता है। जैसे कुम्हार सदा मिट्टी के सहयोग से ही घड़ा बनाने में समर्थ होता है, ठीक उसी प्रकार तुम प्रकृति देवी के साथ ही मैं सृष्टि रचने में सफल होता हूँ। और तुम्हारे बिना तो मैं सर्वत्र जड़ हूँ, अन्य कुछ भी नहीं। तुम ही सर्वशक्ति स्वरूपा हो, इसलिए मेरे निकट आओ। अग्नि में तुम ही दाहिका शक्ति हो। तुम्हारे बिना अग्नि दाह कर्म में समर्थ नहीं है। हे राधे, चंद्रमा में तो तुम ही शोभा बनकर रहती हो और तुम्हारे बिना तो चंद्रमा भी सुंदर नहीं लगेगा। सूर्य में तुम ही प्रभा हो और तुम्हारे बिना तो सूर्य देव भी प्रभा युक्त नहीं रह सकते।
प्रिये, तुम ही रति हो, तुम्हारे बिना तो कामदेव कामिनियों के प्राण बल्लभ नहीं हो सकते। इस प्रकार श्री राधा की स्तुति करके जगतपति श्री कृष्ण ने फिर से उन्हें प्राप्त किया। फिर तो सभी देवता पत्नी सहित शक्ति संपन्न हो गए। हे गिरिराज नंदिनी, फिर तो सारा जगत सास्त्रीक हो गया। श्री राधा की कृपा से गोलोक गोपांगनाओं से परिपूर्ण हो गया। इसी प्रकार श्री कृष्ण प्रिया श्री राधा की स्तुति करके राजा सुयोग्य गोलोक धाम को चले गए। जो मनुष्य श्री कृष्ण द्वारा किए गए इस राधा स्तोत्र का पाठ करता है या सुनता है, वह श्री कृष्ण की भक्ति और दास्य भाव प्राप्त कर लेता है। स्त्री से वियोग होने पर जो पवित्र भाव से 1 मास तक इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह शीघ्र ही सती सुशीला पत्नी को प्राप्त कर लेता है। जो पत्नी और सौभाग्य से हीन है, वो श्रद्धा पूर्वक पूरे 1 वर्ष तक इस स्तोत्र का पाठ या श्रवण करता है, तो उसे भी शीघ्र ही सुंदर सुशीला गुणवती पत्नी की प्राप्ति हो जाती है। हे देवी, जब पूर्व काल में दक्ष कन्या सती ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था, तब परमात्मा श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर मैंने भी इसी स्तोत्र से श्री राधा की स्तुति की और फिर तुम्हें प्राप्त किया। पूर्व काल में श्री ब्रह्मा जी को भी इसी स्तोत्र के प्रभाव से सावित्री की प्राप्ति हुई थी। पूर्व काल में दुर्वासा के श्राप से जब देवता लोग श्रीहीन हो गए थे, तभी इसी स्तोत्र से श्री राधा की स्तुति करके उन्होंने परम दुर्लभ श्री लक्ष्मी जी प्राप्त की थीं। पुत्र की इच्छा रखने वाला पुरुष अगर 1 वर्ष तक इस स्तोत्र का श्रवण करे, तो उसे शीघ्र ही पुत्र प्राप्त हो जाता है। इस स्तोत्र के प्रभाव से मनुष्य बहुत बड़ी रोग और व्याधियों से भी मुक्त हो जाता है। जो कार्तिक की पूर्णिमा को श्री राधा का पूजन करके इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह अविचल लक्ष्मी को पाता है और राजसु यज्ञ के फल का भागी हो जाता है। अगर महिलाएं इस स्तोत्र का पठन या श्रवण करें, तो वो पति के सौभाग्य से संपन्न हो जाती हैं। जो भक्ति पूर्वक इस स्तोत्र को सुनता है, वह निश्चय ही भव बंधन से मुक्त हो जाता है। जो प्रतिदिन भक्ति भाव से श्री राधा की पूजा करता है और भक्ति भाव से इस स्तोत्र का पठन या श्रवण करता है, वह भव बंधन से मुक्त होकर अंत में गोलोक धाम को जाता है। देवी पार्वती जी बोली, हे प्रभु, श्री राधा की पूजा का विधान और स्तोत्र तो अत्यंत अद्भुत है, जिसे मैंने आज सुन लिया। अब कृपया राधा कवच का भी वर्णन कीजिए। आपकी कृपा से मैं उसे भी सुनना चाहती हूँ। तब श्री महेश्वर कहने लगे, हे दुर्गे सुनो, मैं परम दुर्लभ राधा कवच का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण ने गोलोक में इस अति परम गोपनीय तत्व का और इस कवच का मुझसे वर्णन किया था। यह वही कवच है जिसे धारण करके श्री ब्रह्मा जी ने वेद माता सावित्री को पत्नी के रूप में पाया था। हे सुरेश्वरी, आप सर्वलोक जननी हो। मुझे आपके स्वामी होने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वह इस कवच को धारण करने का ही प्रभाव है। इसी को धारण करके भगवान नारायण ने महालक्ष्मी जी को प्राप्त किया था। इसी को धारण करने से प्रकृति से परवर्ती परमात्मा श्री कृष्ण पूर्व काल में सृष्टि रचना करने की शक्ति से संपन्न हुए थे। जगत के पालनहार श्री विष्णु ने इसी कवच को धारण करके सिंधु कन्या को प्राप्त किया था और इसी कवच के प्रभाव से शेष नाग समस्त ब्रह्मांड को अपने मस्तक पर सरसों के दाने की तरह धारण करते हैं। इसी के प्रभाव से महाविराट प्रत्येक रोम में अनेकों ब्रह्मांड धारण करते हैं और सबके आधार बने हैं। इस कवच को धारण करने से और पढ़ने से धर्म सभी के साक्षी और कुबेर धनाध्यक्ष हुए हैं। इसके पाठ और धारण का ही ये प्रभाव है कि देवराज इंद्र देवताओं के स्वामी और मनु नरेशों के भी सम्राट हुए हैं।
इसके पाठ के धारण से ही श्रीमान चंद्रदेव राजसु यज्ञ करने में सफल हुए और सूर्यदेव तीनों लोकों के ईश्वर पद पर प्रतिष्ठित हो सके। इसका मन के द्वारा धारण और वाणी द्वारा पाठ करने से या कानों द्वारा सुनने से अग्निदेव जगत को पवित्र करते हैं और पवन देव मंद गति से प्रभावित होकर तीनों भुवनों को पावन बनाते हैं। इस कवच को ही धारण करने का ये प्रभाव है कि मृत्युदेव समस्त प्राणियों में स्वच्छंद गति से विचरते हैं। इसके पाठ और धारण से ही सशक्त होकर जमदग्नि नंदन श्री परशुराम जी ने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया और कुंभज ऋषि ने समुद्र को पी डाला था। इसे धारण करके ही भगवान सनत कुमार ज्ञानियों के गुरु हुए हैं और नर नारायण ऋषि जीवन मुक्त और सिद्ध हो गए हैं। इसी के धारण और पठन से ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ सिद्ध हुए हैं, कपिल सिद्धों के स्वामी हुए हैं। इसी के प्रभाव से प्रजापति दक्ष और भृगु मुझसे निर्भय होकर द्वेष करते हैं। कूर्म शेष को भी धारण करते हैं। वायुदेव सभी के आधार हुए हैं और वायुदेव सभी को पवित्र करने वाले हो सके हैं। हे शिवे, इसी के प्रभाव से ईशान दिक्पाल और यम शासक हुए हैं। इस कवच का आश्रय लेकर ही वसुंधरा सबकी आधार भूमि और संपूर्ण सस्यों से संपन्न हुई हैं। इसको धारण करने से मनसा देवी विश्व पूजित हुई और देव माता अदिति ने भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त किया। इसी को धारण करके तुलसी जी पवित्र और गंगा भुवन पावनी हुई। लोपामुद्रा और अरुंधति ने इस कवच को धारण करके ही पतिव्रताओं में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त किया। सती देवभूति ने इसी के प्रभाव से कपिल जैसा पुत्र प्राप्त किया। शतरूपा ने जो प्रियव्रत और उत्तानपाद जैसे पुत्र प्राप्त किए और तुम्हारी माता मैना ने भी जो तुम जैसी पुत्री को पाया, वह इस कवच का ही महात्म्य है। इस प्रकार समस्त सिद्धगणों ने श्री राधा कवच के प्रभाव से ऐश्वर्य प्राप्त किए हैं। इस जगत मंडल राधा कवच के प्रजापति ऋषि हैं, गायत्री छंद हैं, स्वयं रासेश्वरी देवता हैं और श्री कृष्ण भक्ति प्राप्ति के लिए इसका विनियोग बताया गया है। जो अपना शिष्य और श्री कृष्ण भक्त ब्राह्मण हो, उसी के सामने इस कवच को सुनाना या पढ़ना चाहिए। जो सट या किसी दूसरे का शिष्य हो, जो श्री कृष्ण को ना मानता हो, उसके सामने कभी भी इस कवच का पाठ नहीं करना चाहिए। हे प्रिय, राज दे दे, मस्तक कटा दे, लेकिन अनाधिकारी को यह कवच कभी भी ना दे। मैंने गोलोक में देखा था कि साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण ने भक्ति भाव से अपने कंठ में इसको धारण किया हुआ था। पूर्व काल में ब्रह्मा और विष्णु ने भी इसे अपने गले में स्थान दिया था। ओम राधाय स्वाहा, यह मंत्र कल्प वृक्ष के समान मनोवांछित फल देने वाला है और श्री कृष्ण ने भी स्वयं इसकी उपासना की है। यदि भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना हो, राधा रानी को प्रसन्न करना हो, तो इसी मंत्र का सच्चे मन से जाप करना चाहिए। ये मेरे मस्तक की रक्षा करें। ओम रिंग श्रीं श्री राधिकाय स्वाहा। ये मंत्र मेरे कपाल की, दोनों नेत्रों की और कानों की सदा रक्षा करे। ओम रांग ह्रीं श्रीं राधिकाय स्वाहा। यह मंत्र सदा मेरे मस्तक और केश समूहों की रक्षा करे। ओम रांग राधाय स्वाहा। यह सर्व सिद्धिदायक मंत्र मेरे कपोल, नासिका और मुख की रक्षा करे। ओम क्लीं श्रीं श्री कृष्ण प्रियाय नमः। यह मंत्र मेरे कंठ की रक्षा करे। ओम रांग राशेश्वराय नमः। यह मंत्र मेरे कंधे की रक्षा करे। ओम रांग रास बिलासन्ये स्वाहा। यह मंत्र मेरे पृष्ठ भाग की सदा रक्षा करे। ओम वृंदावन्ये विलासन्ये स्वाहा। यह मंत्र वक्ष स्थल की सदा रक्षा करे। ओम तुलसी बनवासिन्ये स्वाहा। यह मंत्र नितंब की रक्षा करे। ओम कृष्ण प्राणाधिकाय स्वाहा।
यह मंत्र दोनों चरणों और संपूर्ण अंगों की सदा सब ओर से रक्षा करे। राधा पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें, कृष्ण प्रिया अग्नि कोण में मेरा पालन करें, दासेश्वरी दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा का भार संभालें, गोपेश्वरी नैऋत्य कोण में मेरी रक्षा करें, निर्गुणा पश्चिम और कृष्ण पूजिता वायव्य कोण में मेरा पालन करें, मूल प्रकृति ईश्वरी उत्तर दिशा में निरंतर मेरी संरक्षण रहें, सर्व पूजिता सर्वेश्वरी सदा ईशान कोण में मेरी रक्षा करें, महाविष्णु जननी जल स्थल आकाश स्वप्न और जागरण में सदा सब ओर से मेरी रक्षा करें। हे दुर्गेश्वरी, यह परम उत्तम मंगलकारी कवच मैंने तुमसे कहा है। ये गुण से भी गुण परम तत्व है और इसका उपदेश हर किसी को नहीं देना चाहिए। मैंने तो तुम्हारे स्नेह वश इसका वर्णन किया है। किसी भी अनाधिकारी के सामने इसका प्रवचन नहीं देना चाहिए। जो वस्त्र आभूषण और चंदन से गुरु की विधिवत पूजा करके इस कवच को कंठ या दाहिनी बाह में धारण करता है, वह भगवान विष्णु के समान तेजस्वी हो जाता है। 100 लाख जप करने पर यह कवच सिद्ध हो जाता है। अगर किसी का यह कवच सिद्ध हो जाए तो वह आग से नहीं जलता। हे दुर्गे, पूर्व काल में इसी कवच को धारण करने से ही राजा दुर्योधन ने जल और अग्नि का स्तंभन करने में निश्चित रूप से दक्षता प्राप्त की थी। मैंने पहले पुष्कर तीर्थ में सूर्य ग्रहण के अवसर पर सनत कुमार को इस कवच का उपदेश दिया था। सनत कुमार ने मेरु पर्वत पर सांदीपनी मुनि को यह कवच प्रदान किया था। सांदीपनी जी ने बलराम जी को और बलराम जी ने दुर्योधन को इसका उपदेश दिया था। इस कवच के प्रसाद से मनुष्य जीवन मुक्त हो सकता है। जो राधा मंत्र का उपासक होकर प्रतिदिन भक्ति भाव से इस कवच का पाठ करता है, वह विष्णु तुल्य तेजस्वी होता है और राजसु यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण तीर्थों में स्नान, सभी प्रकार का दान, संपूर्ण व्रतों में उपवास, पृथ्वी की परिक्रमा, समस्त यज्ञों की दीक्षा का ग्रहण, सदा सत्य की रक्षा, नित्य प्रत्यय श्री कृष्ण की सेवा, श्री कृष्ण नैवेद्य का भक्षण और चारों वेदों का पाठ करने पर मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, उसे निश्चय ही वह एकमात्र इस कवच के पाठ करने से ही प्राप्त कर लेता है। राजद्वार पर, शमशान भूमि में, सिंहों और व्याघ्रों से भरे हुए वन में, दावानल में, विशेष संकट के अवसर पर, डाकुओं और चोरों से भय प्राप्त होने पर, जेल जाने पर, भयंकर विपत्ति में पड़ जाने पर और भयंकर रोगों से ग्रसित होने पर अगर मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस कवच को धारण कर ले तो वह निश्चय ही समस्त दुखों से दूर हो जाता है। हे दुर्गे, हे महेश्वरी, यह तुम्हारा ही कवच मैंने तुमसे ही कहा है। तुम ही छल रूपा माया हो और छल से मुझसे इसी विषय में पूछ रही हो। श्री नारायण जी कहते हैं, हे नारद, इसी प्रकार राधिका जी की कथा कहकर बारंबार नारायण का स्मरण करके भगवान शंकर के संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया। प्रेम से उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह निकली। श्री कृष्ण के समान कोई देवता नहीं है, गंगा जैसी दूसरी कोई नदी नहीं है, पुष्कर के समान कोई तीर्थ नहीं है और ब्राह्मण से बढ़कर कोई वर्ण नहीं है। हे नारद, जैसे परमाणु से बढ़कर सूक्ष्म, विष्णु से बढ़कर महान और आकाश से अधिक विस्तृत दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ठीक उसी प्रकार वैष्णव से बढ़कर ज्ञानी और भगवान शंकर से बढ़कर कोई योगेंद्र नहीं है। हे देव ऋषि, उन्होंने ही काम, क्रोध, लोभ, मोक्ष पर विजय प्राप्त की है। भगवान शिव सोते जागते हर समय श्री कृष्ण के ध्यान में लीन रहते हैं। जैसे कृष्ण हैं वैसे ही शिव हैं। श्री कृष्ण और शिव में कोई भेद नहीं है। जैसे वैष्णवों में शंभु और देवताओं में माधव श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार कवचों में यह राधा कवच श्रेष्ठ है। शिवा का शी यह मंगलवाचक है और बाकार का अर्थात दाता है। जो मंगल दाता है वही शिव कहा गया है। जो विश्व के मनुष्यों का सदा कल्याण करते हैं वे ही शंकर हैं। कल्याण का तात्पर्य यहाँ मोक्ष से है।
ब्रह्मादि देवता और वेदवादी मुनि ये महान कहे गए हैं। इन महान पुरुषों के जो देवता हैं उन्हें महादेव कहते हैं। संपूर्ण विश्व में पूजित मूल प्रकृति ईश्वरी देवी को महती देवी कहा गया है। उस महादेवी के द्वारा पूजित देवता का नाम ही महादेव है। विश्व में स्थित जितने महान हैं उन सब के वे ईश्वर हैं, इसीलिए विद्वान पुरुष उन्हें महेश्वर कहते हैं। हे नारद, तुम धन्य हो जिसके गुरु श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाले साक्षात महेश्वर हैं। वह तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? राधे कृष्णा। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप जानेंगे दुर्गा जी के 16 नामों की व्याख्या, दुर्गा जी की उत्पत्ति और उनकी पूजा की परंपरा का संक्षिप्त में वर्णन, जो देव ऋषि नारद ने श्री नारायण मुनि से पूछा था। आज की कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देते रहिएगा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।